पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए ने पूरी तरीके से गदर मचाया हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जब किसी जगह पर सेना के काफिले या सेना की चौकी या सेना की किसी पोस्ट पर अटैक ना हो रहा हो। इस साल जनवरी से जून तक के आंकड़ों की बात करें तो बीएलए ने ऐसे 284 हमलों को अंजाम दिया जिसमें उसने पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया है। इन हमलों में दावा किया जा रहा है कि 668 पाकिस्तानी सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि बीएलए ने बलूचिस्तान में 45 इंपॉर्टेंट जगह पर कब्जा भी कर लिया है। बलूचिस्तान के हर जिले में पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों का विद्रोह इस वक्त अपने चरम पर है। दिन रात हर वक्त पाक सेना और सरकार को ये लोग खुली चुनौती दे रहे हैं। सुरक्षा बलों पर छोटे बड़े हमले से लेकर सीपीईसी के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने अब बाम नाम से एक नया ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, जिसके तहत अब कोऑर्डिनेटेड अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। एक साथ पूरे बलूचिस्तान में अलग अलग जगह अटैक्स हो रहे हैं। बलूचिस्तान के सूरब में फ्रंटियर कोर के कैंप पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली। साथ ही दावा किया है कि इस हमले में फ्रंटियर कोर के 18 सैनिक मारे गए हैं, 18 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। जैसा कि बलूच विद्रोहियों ने ऐलान किया था कि वो अब जमीन पर दिखाई भी उनका जो ऐलान है वो देने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कल 1 घंटे में 8 जगह पर बीएलए ने हमले को अंजाम दिया था और हर जगह जो निशाने पर है वो पाकिस्तानी आर्मी रहे या फिर पंजाब प्रांत के लोग रहे। तो ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर बीएलए ने बड़ा अटैक किया है। सुरब मिलिट्री कैंप पर यह अटैक हुआ जिसमें 18 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने का दावा बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। सुरब में एक बलूच लड़ाका भी पाकिस्तानी फौजियों के साथ इस संघर्ष में मारा गया है। हालांकि खबर यह है कि इस अटैक के बाद पाकिस्तानी फौजी अपना एक कैंप छोड़कर भाग गए और बीएलए ने इस कैंप पर भी कब्जा कर लिया है। मैं भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे पाकिस्तानी सेना की चौकियां हैं, पाकिस्तानी सेना के यूनिट्स हैं जिन पर बीएलए कब्जा कर चुका है और वहां से पाकिस्तानी फौजी भाग रहे हैं बीएलए के अटैक्स के बाद। सूरब में भी पाकिस्तान की जो चौकी थी, जो कैंप था, इस पर अटैक किया और इस अटैक में 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया। तो बीएलए जिस तरह से हमले कर रहा है उसने मुनीर सेना की टेंशन को बढ़ा दिया है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर एक बार फिर से बीएलए कहर बनकर टूटा है और इस बार 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस एक अटैक में 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। बीएलए ने सुरब का मिलिट्री कैंप है, इस पर अटैक किया। इस अटैक करने के बाद इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। बलूचिस्तान में हर जिले में बलूचों का विद्रोह इस वक्त चरम पर है। कई जिलों में पाक आर्मी पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, प्लान्ड अटैक्स किए जा रहे हैं। 2025 में मैं अब तक की बात करूं तो बीएलए ने 284 अटैक्स किए हैं पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर। 2025 में बीएलए यह दावा कर रहा है कि उसने 2025 में अब तक जून महीने तक 668 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है इन अटैक्स में। बलूच विद्रोहियों ने बाम नाम से एक नया ऑपरेशन भी लॉन्च किया है। बीएलएफ के ताबड़तोड़ हमलों से इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के जनरल मुनीर और उनकी सेना में दहशत है, डर है। वो लोग बुरी तरीके से परेशान हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त मेरे साथ हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और निपुण आलम बयान अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी मैं चलूंगा। कर्नल त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बीएलए को लेकर लगातार बातचीत करते भी रहे हैं, उनके अटैक्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं और अब गुजरते वक्त के साथ ये अटैक्स जो हैं बड़े कोऑर्डिनेटेड होते जा रहे हैं। अब एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन बाम नाम से, और इसके तहत रणनीति ये है कि अब जैसे होता है ना मैन टू मैन मार्किंग वाला, अब चौकी टू चौकी मार्किंग करने की तैयारी इनकी चल रही है और एक एक करके ऐसे पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर भी रहे हैं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से मारने की तैयारी चल रही है। जी, एक तो पहले ये समझिए सर कि बलूचिस्तान में जो एक भी कोई नेशनल टेलीविजन चैनल नहीं है उनका, जबकि पंजाब के अंदर करीब 500 टेलीविजन चैनल है। यानी कि बलूचिस्तान में जो एट्रोसिटी पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा की जा रही हैं वो पूरी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आती ही नहीं। फॉर एग्जांपल 2 बताता हूँ, वहां करीब 340 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जाती है और 9 इंच के पाइप डायमीटर के पाइप से कराची और लाहौर को भेजी जाती है, लेकिन वो वहां नहीं दी जाती। यानी कि बलूचिस्तान में आज भी लकड़ी के चूल्हे, लकड़ी से
चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान के लोगों में जितने लोगों को अब तक अगवा किया गया है और जिनके बारे में नहीं बताया, वहां की औरतें तो ये नहीं जानती कि हम विधवा हैं या सुहागन हैं। खैर, ये तो जुल्म की बात हुई। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इन ये दोनों तरह के बलूची विद्रोहियों ने जो पिछले समय में कुछ काम किए हैं, उसकी वजह से एक महीने में 300 अटैक, मतलब आप समझिए कि प्रतिदिन 10 अटैक उन्होंने इनके एरिया में किए हैं। करीब 700 पाकिस्तानी सोल्जर्स को एक महीने में मार चुके हैं। करीब 50 चौकियों के ऊपर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कहा है कि हम कोस्टल एरिया से लेके और सुलेमान हिल्स तक जितनी भी चौकी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर हमला भी करेंगे और उनके ऊपर कब्जा भी करेंगे। और ये काम पिछले 48 घंटे से लगातार जारी है, अब भी चल रहा है। और पाकिस्तान के आर्मी इसका ठीक से जवाब देने में असक्षम है। वो वहां से चौकियों को छोड़ के या तो भाग रही है या मारी जा रही है। लेकिन सर, इतना कुछ होने के बाद भी एक सिचुएशन ऐसी है कि मुनीर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल मुनीर के पास करीब 6 से 7 लाख की फौज है। उसमें से अगर 100, 200, 500, 1000 मर भी जाते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके तीनों सुपर पावर, अमेरिका जो उसे बुला के अपने यहाँ खाना खिलाता है, चाइना जो उसको अभी JF-10 और JF-20 और JF-35 तक देने के लिए तैयार है, और रशिया जो अब उनके यहाँ एक स्टील मिल लगा रहा है, रेलवे लाइन बना दी गई है, एक कार्गो मालगाड़ी का उद्घाटन भी अगले महीने करने वाले हैं। और तो और ये भी वकालत करने वाले हैं कि पाकिस्तान को अगले महीने होने वाली चीन में जो बैठक है उसमें पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब तीन सुपर पावर रशिया, अमेरिका, चाइना इसका हाथ पकड़े हुए है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के अंदर इन घटनाओं से क्या बोलते हैं उसे, टेम्परेरी रिलीफ तो मिल सकता है। BLA कह सकते हैं हमने इतने मार दिए, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कह सकती है हमने इतनी चौकियों पे कब्जा कर लिया, पर एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या एंड रिजल्ट ये होगा कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दी जाए? क्योंकि अमेरिका जिन मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करता है अब अफगानिस्तान या ईरान में कोई कार्रवाई करने के लिए, जैसे उसने अल जवाहिरी के साथ की थी, तो उसको मिलिट्री बेसिस चाहिए, और वो मिलिट्री बेसिस ज्यादातर उसको बलूचिस्तान एरिया में ही लेने होती हैं। अच्छा, अब बलूचिस्तान के साथ एक और बात है, ये बताया जाता रहा अब तक कि भाई बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया का 44% है। ये गलत है सर। दरअसल में बलूचिस्तान का जो एरिया है असलियत में वो पाकिस्तान का 64% है, यानी कि उसे करीब करीब 2/3 कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लोघारी बलोच, खोसा बलोच, सहकारी बलोच, दरेशोक बलोच, गबोल बलोच, हॉट बलोच, ये वो बलोचों की जातियां हैं जो पंजाब प्रोविंस में है या आसपास एरिया में है, और इनके और बलूचिस्तान के लोगों के आपस में आज भी शादी ब्याह होते हैं, उनके आपस में एक दूसरे के साथ में कल्चरल रिएक्शन है। ये मैं इसलिए बताया कि जब बलोच का एरिया पाकिस्तान के 2/3 के बराबर है, और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक को नहीं 5 देशों को एक साथ हराया है, यानी कि अजरबैजान, टर्की, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, जितने F-16 दिए हुए थे पाकिस्तान को, तो अब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह किए बगैर हिंदुस्तान को बलूचिस्तान की मदद इसलिए करनी चाहिए, या कम से कम मॉरल सपोर्ट तो तुरंत एक्सटेंड करनी चाहिए कि हमें एयर स्पेस के लिए पाकिस्तान के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बलूचिस्तान विल हैव 2/3 एरिया ऑफ पाकिस्तान आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस।